नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जनता खोज रही है, लेकिन उनकी खोजबीन के साथ ही भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को भी ढूंढा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा के कई नेता उस ढंग से सक्रिय नहीं है जैसी सक्रियता चुनाव में होनी चाहिए। अब इस निष्क्रियता के क्या कारण है, इसकी ठीक ठाक जानकारी तो वे ही नेता दे सकते हैं जिन्होंने खुद को शांत कर लिया है। लेकिन भाजपा नेताओं की कमजोर सक्रियता को लेकर राजनीति के गलियारों में कई तरह की चर्चा व्याप्त हो गई है। कहा जा रहा है कि कुछ नेता केवल इसलिए खामोश बैठ गए हैं या घर बैठ गए हैं क्योंकि उनकी टिकट कट गई है, जबकि कुछ ने खुद को इसलिए समेट लिया है कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण जवाबदारी नहीं सौंपी गई। जानकारों का कहना है कि भाजपा आलाकमान के पास सूबे के ऐसे कई बड़े दिग्गज नेताओं की शिकायत पहुंची है जिन्होंने उदासीनता की चादर ओढ़ ली है। हमने भाजपा के दिग्गज नेता रमन सिंह की राजनांदगांव इलाके में मौजूदगी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कुछ जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जानने समझने की कोशिश की, तो पता चला कि उन्हें संघ की जो पहली पसंद समझे जाने वाले संतोष पांडे हैं, उनके प्रचार प्रसार में सार्वजनिक तौर पर उस ढंग से नहीं देखा गया जैसा देखा जाना चाहिए था। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि अभी हाल फिलहाल में वे 1-2 दिन के लिए राजनांदगांव अवश्य आए थे, लेकिन उन्होंने घर पर ही रहकर कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े लोगों से मुलाकात की थी और पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी की मजबूती के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि सूबे की राजनीति में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद मोदी ने उन्हें जिस ढंग से किनारे लगाया है, उसके बाद उन्होंने खुद को समेट लिया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर रमन सिंह को यह उम्मीद थी कि उनके बेटे अभिषेक सिंह को टिकट मिल जाएगी, लेकिन आलाकमान ने बेटे को टिकट नहीं दी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई, तब भी उन्हें और उनके समर्थकों को भरोसा था कि राज्य की कमान एक बार फिर उनके हाथों में आ जाएगी, अर्थात रमन सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मुख्यमंत्री बना दिए गए विष्णुदेव साय, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब टिकट वितरण का समय एक बार फिर करीब आया, तब टिकट की दौड़ में उनके बेटे का नाम जोर शोर से उभरा, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी। पार्टी ने संतोष पांडे पर दोबारा भरोसा जताया और उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया। हालांकि राजनीति में रुचि रखने वाले कतिपय लोग यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि मोदी ने रमन सिंह से किनारा कर लिया है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अब भी मोदी और रमन सिंह के बीच बेहतर किस्म का राजनीतिक संवाद होता है और ये राजनीतिक संवाद की जो प्रक्रिया है वो जारी है, यह क्रम टूटा नहीं है। चूंकि छत्तीसगढ़ में मोदी पार्टी की दूसरी लाइन तैयार करने में जुटे हैं, सो रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष पद की अहम जवाबदारी सौंपी गई है। अब जो कोई भी विधानसभा का अध्यक्ष होता है या लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसकी अपनी कुछ संवैधानिक बाध्यताएं होती है। विधानसभा या लोकसभा का अध्यक्ष खुलेआम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता, नहीं लगा सकता। राजनीतिक कार्यक्रमों में उस तरह से हिस्सेदारी दर्ज नहीं कर सकता जैसा कि अन्य नेता करते हैं। विधायक या जनप्रतिनिधि तो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष होते हैं वो चुने हुए सभी जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सो उनकी जवाबदेही ज़्यादा बड़ी होती है। इस बारे में हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक पूर्व सचिव से जानना समझना चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि किसी भी अध्यक्ष की निष्पक्षता सदन यानी हाउस के प्रति ही होती है, लेकिन कोई भी अध्यक्ष अपनी सीमाओं में रहकर अपने विवेक का उपयोग करते हुए राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी तो दर्ज कर ही सकता है। वैसे यह बात 100% सच है कि विधानसभा लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो चुनावी कार्यक्रमों में कम ही शिरकत कर पाते हैं। रमन सिंह के निकटतम लोगों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वास्थ्यगत कारणों से चुनाव में सक्रिय नहीं है, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे ने राजनांदगांव में मोर्चा संभाल रखा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के एक और पूर्व मंत्री और विधायक ने भी
चुनाव प्रचार से अपनी दूरियां बना ली है। बताया जाता है कि अंतागढ़ के विधायक विक्रम मुसेंडी ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भोजराज नाग, वही भोजराज नाग जिन पर देवी आती है, चढ़ती है, उनके प्रचार से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि कहने वाले यह भी कहते हैं कि मुसेंडी कहीं कहीं दिख जाते हैं और कहीं कहीं नहीं भी दिखते। वजह क्या है? तो पता चला कि दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा है। अभी 36 के आंकड़े की वजह से कांकेर में कांग्रेस प्रत्याशी को फायदा होगा या भाजपा प्रत्याशी को नुकसान होगा, यह देखना बाकी है। वैसे कांकेर में 26 अप्रैल को चुनाव है और इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के बीच कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जानकार कहते हैं कि कांग्रेस यहां पर ज्यादा मजबूत स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इस बीच 26 अप्रैल को ही महासमुंद लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। यहां से भाजपा ने अगरिया समाज की रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की टिकट पर ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस सीट पर बसना के विधायक संपत अग्रवाल कहीं कहीं रूप कुमारी चौधरी का प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं, तो कुछ जगहों पर चुन्नी लाल साहू जो पूर्व सांसद हैं वे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इलाके के एक और पूर्व सांसद जिनका नाम चंदूलाल साहू है और जिनकी गिनती साहू समाज के धाकड़ नेताओं में होती है, उनकी मौजूदगी थोड़ी कमजोर बताई जा रही है, यानी कि वे ठीक ठाक ढंग से नजर नहीं आ रहे। बताया जाता है कि भाजपा की प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने इलाके में नेताओं के असहयोग को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं से शिकायत भी की है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी के रूप में विख्यात कोरबा में 7 मई को मतदान होना है। कोरबा में भाजपा ने तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के दमदार नेता चरणदास महंत की धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत से होने जा रहा है। इस सीट पर पूर्व सांसद बंसीलाल महतो के पुत्र विकास महतो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। बताया जाता है कि विकास महतो चुनाव में ठीक ठाक ढंग से सक्रिय नहीं है। विकास महतो संगठन में महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी है। कोरबा इलाके के एक और पूर्व भाजपा विधायक की भूमिका को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देकर 1-2 घंटे का ही समय दे पा रहे हैं। चूंकि सरोज पांडे भिलाई दुर्ग की रहने वाली है, सो उनकी दुर्ग भिलाई की पूरी टीम कोरबा में जा डटी है। दुर्ग भिलाई की टीम के चलते स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। सो स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरें भी हवा में तैर रही है। सरगुजा में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज का मुकाबला कांग्रेस की प्रत्याशी शशि सिंह से होने जा रहा है। बताया जाता है कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह को इलाके के बड़े और दमदार नेताओं का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को लेकर भी इस बात का विरोध है कि वे पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में चले आए और फिर कांग्रेस के बाद उन्होंने पाला बदला और भाजपा में वापस आ गए। बताया जाता है कि भाजपा के कई नामचीन नेताओं की गैर मौजूदगी ने चिंतामणि महाराज को भी चिंता में डाल दिया है। दुर्ग सीट पर भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू से है। भाजपा प्रत्याशी का एक प्लस पॉइंट यह है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी जीते हुए थे उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के साथ पराजित प्रत्याशियों का दल चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इलाके की एक दमदार नेत्री सरोज पांडे कोरबा शिफ्ट हो गई है, सो विजय बघेल को सरोज पांडे गुट से जुड़े हुए लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इलाके के एक और कद्दावर नेता हैं प्रेम प्रकाश पांडे, बताते हैं कि वे भी इस चुनाव में ठीक ठाक ढंग से सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनकी टीम और उससे जुड़े हुए सदस्य चुनाव समर में डटे हुए हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के युवा प्रत्याशी देवेंद्र यादव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के तोखन साहू से होगा। तोखन साहू को इलाके के दमदार नेता अमर अग्रवाल, अरुण साव, धर्मलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह का साथ मिल रहा है, तो देवेंद्र यादव को दुर्ग भिलाई के युवा साथियों को साथ लेकर चलना पड़ रहा है। यहाँ यादव समाज के लगभग 2.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं
और ये वोटर देवेंद्र यादव के पक्ष में लामबंद दिखाई देते हैं। जांजगीर चांपा और रायगढ़ में दोनों दलों के प्रत्याशी सहयोग असहयोग के फेर में फंसे हुए हैं। किसके साथ क्या होगा इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा, जब परिणाम सामने आएगा। परिणाम के बाद चालू होगा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, घात प्रतिघात से लबरेज कहानियों का सिलसिला। देखते हैं आगे चलकर किसकी कहानी में कौन सा रोमांचक मोड़ आता है।